हाँ दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में दो अति शक्तिशाली ग्रह सूर्य और गुरु का संबंध बन रहा हो तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए पहले ये देखते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु का संबंध किस तरह से बन सकता है। देखिए, पहला सूत्र, जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु इकट्ठे पड़े हों, यानी कि ज्योति संबंध। जातक की जन्म कुंडली के किसी भी घर में सूर्य और गुरु इकट्ठे पड़े हों तो सूर्य और गुरु का संबंध बन जाता है, ज्योति संबंध बन जाता है। अगले सूत्र पर आते हैं, गुरु से सूर्य चौथे हो। गुरु से सूर्य चौथे हो गया तो सूर्य से गुरु दसम हो जाएगा। जो ग्रह एक ग्रह से 10वें घर में होता है उसका संबंध भी दृष्टि संबंध जैसा ही होता है। उन दोनों ग्रहों में जो संबंध होता है वह दृष्टि संबंध के समान ही होता है। अगले सूत्र पर आते हैं, गुरु से सूर्य 5 में हो। जब गुरु से सूर्य 5वें घर में होगा तो सूर्य पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। अगले सूत्र पर आते हैं, गुरु से सूर्य सप्तम हो। जब गुरु से सूर्य 7वें घर में होगा तो गुरु और सूर्य दोनों एक दूसरे को देखेंगे। गुरु सूर्य को देखेगा और सूर्य गुरु को देखेगा। अगले सूत्र पर आते हैं, गुरु से सूर्य 9वें घर में हो, 9th हाउस में हो। जब गुरु से सूर्य 9वें घर पर होगा तो गुरु की 9वीं दृष्टि, 9th दृष्टि, 9वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। तो ये तो बात होगी कि कुंडली में सूर्य और गुरु का संबंध किस तरह से बनता है। अब इसके फल पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य देव क्या है? किंग प्लेनेट है, राजा है, यानी कि सभी ग्रहों के राजा है। यह राज दरबार यानी सरकारी कामकाज, मान सम्मान, प्रसिद्धि, समाज में लोकप्रियता, इन सब चीजों के कारक है। गुरु या बृहस्पति जो कि ग्रहों में से सबसे बड़े ग्रह है, यह ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक है, धन के कारक है, उच्च पद आदि के कारक है, इन सब चीजों के कारक है। और सूर्य आत्मा के कारक है। बृहस्पति जीव है, यानी जीवन है। जिस कुंडली में सूर्य और गुरु का संबंध बन जाता है वह एक अच्छी जीवात्मा का सर्जन होता है, एक पुण्य जीवात्मा का सर्जन होता है। इस योग में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य और गुरु के बीच कम से कम 5 अंशों का अंतर होना चाहिए। कम से कम अंतर, कम से कम डिफरेंस 5 डिग्रीज का, यानी 5 अंशों का होना चाहिए। और सबसे अच्छा रिजल्ट इस युक्ति का तब मिलेगा जब इन दोनों ग्रहों के बीच 8 से 10 डिग्री का अंतर हो। 8 से 10 डिग्री का अंतर हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगी ये युक्ति। और अगर अंशों का अंतर कम हुआ तो भाई गुरु अस्त हो जाएंगे। अगर अंशों का अंतर अधिक हुआ तो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होंगे। फल तो देंगे लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी आ जाएगी, फल में थोड़ी सी न्यूनता आ जाएगी। सूर्य और गुरु की युक्ति या दृष्टि संबंध कुंडली में बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सूर्य और गुरु अच्छे ग्रहों के मालिक हों तो यह युक्ति श्रेष्ठ राजयोग कारक होती है। एक बात आप नोट करें और इस युक्ति के संबंध में, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु, पहला लगन, चौथा लगन, 5वां लगन, 8वां लगन और 9वां लगन, इनके लिए यह युक्ति अति श्रेष्ठ कारक, अति उत्तम, अति राजयोग कारक होती है।
क्योंकि इन लग्नों में गुरु और सूर्य का संबंध केंद्र और त्रिकोण ग्रहों से हो जाता है, जिसके कारण यह बहुत ही शुभतम फल देने में सक्षम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी लग्नों में ये फल नहीं देंगे, हर लग्न में फल देंगे, मगर जो लग्नें मैंने बताई हैं उनमें इनका फल बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। दूसरी लग्नों में थोड़ा न्यूनतम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। सूर्य और गुरु का संबंध कुंडली में जब बनता है तो जातक बहुत बुद्धिमान हो जाता है और बहुत विद्वान होता है। अपने गुरुजनों, बुजुर्गों या इनके जो बॉस होते हैं, जो इनके ऊपर काम करते हैं, या पॉलिटिक्स में इनके मेंटोर, पॉलिटिक्स में जो इनके गुरु होते हैं, उनके आशीर्वाद से और उनकी सहायता से, क्योंकि उनकी विशेष सहायता इनको प्राप्त होती है, उनकी सहायता से यह बहुत तरक्की करते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली की बात कर ले। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है भाई? जिसमें लगन में एक अंक होता है। जैसे कुंडली मैंने जो बनाई हुई है, लगन में एक अंक होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य तो हो गए 5वें घर के मालिक और गुरु हो गए 9वें घर के मालिक। सूर्य और गुरु में 5-9 का संबंध बन गया। पंचम नवम का संबंध बहुत ही उत्तम संबंध माना गया है ज्योतिष में, जिसके कारण सूर्य गुरु की युति या दृष्टि वाले जातक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि होती है इनकी, और यह रिसर्च यानी किसी भी तरह का अनुसंधान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते देखे गए हैं। इनके पास हर समस्या का हल होता है और राजनीति में ये चाणक्य होते हैं, यानी इनकी नीतियां चाणक्य की नीतियां के समान होती हैं। ये खुद किंग हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरे को राजा बनाने में सक्षम होते हैं, किंग मेकर होते हैं ऐसे जातक। अमूमन इस तरह के जातक 26-27 यानी कि 26-27 साल की उम्र के बाद जीवन में विशेष रूप से तरक्की प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया इस जर्नल प्रेडिक्शन, साधारण प्रेडिक्शन कि सूर्य और गुरु एक अगर इकट्ठे पड़े हो या दृष्टि संबंध हो तो जातक को क्या फल देता है। अब घरों के हिसाब से यानी भावों के हिसाब से भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर पहले भाव में सूर्य और गुरु इकट्ठे पड़े हो या इनमें से एक ग्रह पड़ा हो और दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो भाई पहले घर में यह बहुत ही उत्तम राजयोग युक्ति होती है। जहां पर भी व्यक्ति कार्यरत रहता है वहां राजा के समान इज्जत मान सम्मान प्राप्त करता है। पहले स्थान में बनने वाली युक्ति या दृष्टि संबंध जातक को नेशनल यानी कि राष्ट्रीय या इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल तक इनका नाम प्रसिद्ध करवा देता है। यह बहुत बड़े जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत बड़े स्कॉलर यानी कि बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े प्रोफेसर आदि होते हैं। यह अच्छी संतान से युक्त होते हैं और इनका जीवन साथी अगर पुरुष की कुंडली में योग बन रहा हो तो उसकी पत्नी, अगर स्त्री की कुंडली में योग बन रहा हो तो उसका पति बहुत ही गुणवान होते हैं और बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। मगर सूर्य और गुरु दोनों ही ज्ञानी ग्रह हैं, इसलिए इनको अपने आप में थोड़ा ईगो होता रहता है। दोनों को ही अपने आप में थोड़ा सा ईगो रहता है, जिसके कारण इनका जो विवाहिक जीवन है थोड़ा सा अपसेट रहता है। अब दूसरे घर पर आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में अगर सूर्य गुरु की युक्ति या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भाई जातक के पास अच्छा धन होता है, यह अपने कुल में आदरणीय होता है, इसकी वाणी की कदर होती है। जैसे इसने जो बोल दिया वह दूसरों के लिए हुक्म के समान होता है, जो कह दिया वो काम हो गया। अगर दूसरे घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो या इनके साथ अशुभ ग्रहों की युक्ति हो जाए तो भाई जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। जहां उसका जन्म हुआ है उसको उससे दूर जाकर बचना पड़ सकता है।
अब थर्ड हाउस पर आते हैं, तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में यह युक्ति एक प्रभावशाली युक्ति है। समाज में जातक का अच्छा मान सम्मान होता है और वह बहुत प्रसिद्ध होता है। इसको अपने भाइयों का अच्छा सहयोग मिलता है और जातक में कला जैसे कि लिखना, गाना, म्यूजिक, संगीत आदि का शौक होता है और वह इसका आनंद भी मानता है। अगर अशुभ प्रभाव हो तीसरे घर पर तो जातक की भाइयों से वैचारिक मतभेद रहते हैं, थोड़ा अनबन रह सकती है। फोर्थ हाउस पर आते हैं। चौथे घर में यह युक्ति बहुत ही अच्छा फल देने वाली होती है। जातक को जमीन जायदाद यानी कि प्रॉपर्टी वाहन का अच्छा सुख मिलता है। उसके इनकम के यानी आय के एक से अधिक सोर्स होते हैं। यह युक्ति जातक को उच्च पद दिलवाने में सक्षम होती है। जातक को इस तरह का पद मिलता है जिसके कारण जातक के पास बहुत बड़ी राजकीय शक्ति होती है, बहुत बड़ी सरकारी पावर्स होती हैं, बहुत बड़ी गवर्नमेंट पावर्स होती हैं। अब फिफ्थ हाउस पर आते हैं। फिफ्थ हाउस पर पांचवें घर में सूर्य गुरु का युक्ति या दृष्टि संबंध हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है। दूसरे के मन को पढ़ लेता है जे कि इसके अंदर क्या बोल रहा है। संतान प्राप्ति, खासतौर पर लड़का संतान प्राप्ति में कुछ विलंब हो सकता है, मगर इसकी जो संतान होती है वो भाग्यशाली होती है। इस तरह के जो बच्चे बेरोजगार हैं उनकी कुंडली में ये जो बना हुआ है, अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करें तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीसीएस, आईएएस लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो उनको सलाह दी जाती है कि वो थोड़ी मदद करें तो वो कोई ना कोई उच्च पद प्राप्त कर लेंगे। अगर पांचवें घर में अशुभ प्रभाव हो तो जातक को प्रेम संबंधों के कारण बदनामी का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर जातक के पद और उसकी प्रतिष्ठा पर पड़ता है। अब हम आते हैं छठे घर पर यानी सिक्स्थ हाउस पर। छठे घर में सूर्य गुरु की युक्ति या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो जातक में इस तरह के गुण आ जाते हैं जिसके कारण वह अपनी बुद्धि से दुश्मनों पर, जो उसके दुश्मन होते हैं, उन पर कंट्रोल बहुत आसानी से कर सकता है। जातक में विपरीत से विपरीत सिचुएशन यानी कि बहुत बड़ी समस्या भी आ जाए उसमें से आसानी से निकलने के गुण होते हैं। इस तरह के जातक स्वभाव के विनम्र होते हैं। अगर छठे घर में शुभ प्रभाव अधिक पड़ रहे हो तो जातक को सरकारी कार्यों के कारण, सरकारी कामों के कारण कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। अब सेवंथ हाउस पर आते हैं, सातवें घर पर आते हैं। सेवंथ हाउस में क्या प्रभाव होगा देखते हैं। इनके जीवन साथी में सभी गुण होते हैं, मगर गुरु और सूर्य की युक्ति दोनों में ईगो प्रॉब्लम यानी मैं की भावना बढ़ देती है, जिसके कारण विवाहित जीवन थोड़ा टेंशन भरपूर रहता है। लेकिन सूर्य गुरु की युक्ति अगर सप्तम भाव में बनती हो तो इस तरह के जातक अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हो या कुछ साइड बिजनेस पार्टनरशिप में कर लें तो इनको बहुत लाभ होता है। और इस तरह के व्यक्ति जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ बहुत खुशी से कार्य करते हैं और बहुत खुशी से अपनी रोजाना की जो लाइफ होती है, रोजाना की जो जिंदगी होती है वो व्यतीत करते हैं। इस तरह के जातक अपने पिता से अधिक मान सम्मान, इज्जत और शक्ति पाने वाले होते हैं। अब आठवें घर पे आते हैं, एट्थ हाउस में। अगर आठवें घर में ये युक्ति बन रही हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो जातक को अचानक धन लाभ होता है, पैतृक संपत्ति और बिना कमाया धन भी मिलता है, वसीयत आदि से लाभ भी होता देखा गया है। या जातक को किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत के बाद धन और जमीन जायदाद का लाभ होता है। जिनके अष्टम भाव में सूर्य गुरु का संबंध बन रहा हो तो जातक को गुप्त विद्याएं जैसे ज्योतिष, साइकोलॉजी वगैरह का बहुत शौक होता है।
अगर इस तरह के जातक धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, धर्म के क्षेत्र में काम करते हो, तो इनका एक अच्छा नाम होता है, वहां भी इनकी एक अच्छी पकड़ होती है, इनके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, अच्छे चाहने वाले होते हैं। अगर अष्टम भाव में अशुभ प्रभाव रिक्त पड़ रहे हो तो जातक में थोड़ा पखंड आ जाता है और पैतृक संपत्ति के लिए उसे कोर्ट केस का सहारा लेना पड़ता है। अब 9th हाउस में आ जाते हैं, जिसको भाग्य का भाव भी कहते हैं। 9th हाउस बहुत ही उम्दा, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही शानदार युक्ति मानी गई है। इस घर में जातक बहुत आदरणीय होता है, पिता से लाभ प्राप्त करता है, भाग्य हमेशा इसका साथ देता है, जिसके कारण जातक बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़े बड़े एक्सीडेंट से बच जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई दिया लिया आगे आ गया, इस तरह का काम होता है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना बहुत छोटी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। अगर जाने अनजाने इस तरह के जातकों से कोई गलत कार्य हो जाता है तो भी सूर्य गुरु की ये युक्ति इसकी ज्यादा बदनामी नहीं होने देती, सिचुएशन संभल जाती है। इस तरह के जातक धार्मिक होते हैं और लोग इनकी सलाह से अपना कार्य करते हैं। किसी ने कोई बड़ा कार्य करना हो ना तो पहले इनकी सलाह लेते हैं। इस तरह के जातक बड़े बड़े लोगों के, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के या और बड़े लोगों के एडवाइजर्स होते हैं और इनकी सलाह से वह तरक्की करते हैं। अब 10वें घर पर आते हैं। अगर 10th हाउस में जो युक्ति संबंध बन रहा हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भाई बहुत अच्छा फल मिलता है। सरकारी नौकरी मिलती है जातक को और उच्च पद प्राप्त होता है। इस तरह की पोस्ट मिलती है जहां जातक सरकार की शक्तियों के द्वारा अपना कार्य, अपने काम तो सिद्ध कर ही लेता है और अपने रिश्तेदारों और मित्रों के कार्य भी सिद्ध करवा देता है। इसकी हुकूमत चलती है। अगर कुंडली में और जो अच्छे पड़े हो तो MP, MLA, सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंच जाता है इस तरह का जातक। अगर 10th भाव पर शुभ प्रभाव हो तो नौकरी में झूठे इल्जाम लगते हैं और अनचाही जगह पर जातक का स्थानांतर हो जाता है। अब 11th हाउस पर आते हैं, हाउस ऑफ गेन्स, आमदनी का घर। अच्छी आमदनी जातक को जीवन भर होती रहती है। मान प्रतिष्ठा बहुत होती है इस तरह के जातकों की। सभी मनोकामनाएं जिंदगी में पूरी हो जाती हैं। जो काम सोच ले मतलब हो गया, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन की कमी कभी नहीं होती। बड़े बड़े लोग चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे सरकारी उच्च ओहदों पर हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े लोग इनके मित्र होते हैं और इनके साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। अब आखिरी घर बचा है, जल्दी से उस पर चर्चा कर लेते हैं। 12वें घर पर, 12वें घर में युक्ति या दृष्टि संबंध बन रहा हो सूर्य और गुरु का तो भाई इस तरह के जातक बहुत दयालु होते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवा देते हैं। इस तरह के जातक आम तौर पर विदेश की धरती पर अधिक सफल होते देखे गए हैं। विदेश की धरती पर इनका बहुत नाम होता है, बहुत नेम एंड फेम कमाते हैं ये विदेश की धरती पर। और विदेश की पॉलिटिक्स में, विदेश की धरती की पॉलिटिक्स में, वहां की राजनीति में भी इनका एक अच्छा नाम होता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जन्म कुंडली में सूर्य गुरु का संबंध जातक को क्या फल देता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और ये मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका धन्यवादी हूँ। थैंक्स अ लॉट।